इंसान प्यार को जितनी डीपली चाहता है उतना ही कम समझता है कि एक्चुअली में प्यार है क्या। हर किसी को कनेक्शन चाहिए, कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके सामने वो अपना रियल सेल्फ दिखा सके, जिसके सामने हमें एक्टिंग ना करनी पड़े, जिसके सामने वल्नरेबल होने में हमें डर ना लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें कनेक्शन बनाना सिखाया ही नहीं गया है, इसलिए हम बार बार सेम मिस्टेक्स रिपीट किया करते हैं। हम सोचते हैं वो मेरे क्लोज कब आएगा, कब वो मुझे कम्प्लीटली एक्सेप्ट करेगा, कब वो अपने इमोशंस मेरे साथ शेयर करेगा। लेकिन शायद हमें ये क्वेश्चन ही चेंज कर देना चाहिए। किसी इंसान को फोर्स करके अपने साथ इमोशनली ओपन नहीं किया जा सकता, प्रेशर से भी नहीं, मैनिपुलेशन से भी नहीं, और कांस्टेंट अटेंशन देकर भी नहीं। अ पर्सन ओपन अप व्हेन दे फील सेफ इनफ टू बी देमसेल्फ। अब एक फूल को इमेजिन करो, तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते कि खिल जाओ, लेकिन सनलाइट, वाटर और एक राइट एनवायरनमेंट जब मिलता है तो वो फूल खुद ब खुद खिल जाता है। हमारे रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। किसी का दिल किसी मैजिक लाइन, एक्सपेंसिव गिफ्ट या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट से नहीं खोल सकते। वो फील करता है इस पर्सन के सामने मैं अपनी रियल सेल्फ के साथ आ सकता हूँ कि नहीं। और ये फीलिंग्स 5 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ से क्रिएट होती हैं। पॉइंट 1, प्रेजेंस। एक्चुअली प्रेजेंट रहना। सबसे पहली क्वालिटी है प्रेजेंस। तुम किसी के सामने फिजिकली हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इमोशनली भी प्रेजेंट हो। आजकल हम सब में एक कॉमन प्रॉब्लम है, हम किसी से बात करते हुए भी अपना फ़ोन चेक करते रहते हैं। बॉडी सामने है, माइंड कहीं और है, और सामने वाला ही फील कर लेता है। प्रेजेंस का सिंपल मीनिंग है व्हेन आई एम विद यू आई एम एक्चुअली विद यू। तुम सुन रहे हो, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, ना कि तुम्हारा माइंड जो पास्ट और फ्यूचर में फंसा है और तुम यहाँ हो। जब कोई पर्सन जेन्युइनली प्रेजेंट होता है, उसकी बातों में वेट होता है, उसकी आइज़ में अटेंशन होता है, और उसके साथ रहकर सामने वाले को फील होता है दिस पर्सन एक्चुअली सीज मी। और बीइंग सीन इज़ पावरफुल बिकॉज समटाइम्स हमें एडवाइस नहीं चाहिए होती, हमें बस कोई एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो जेन्युइनली हमें देखे, सुने और हमें समझने की कोशिश करे। पॉइंट 2, इनर कॉन्फिडेंस। बिना प्रूफ किए कॉन्फिडेंट होना। सेकंड क्वालिटी है इनर कॉन्फिडेंस। रियल कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हें पता होता है कि तुम कौन हो, तुम्हें हर कन्वर्सेशन में वैलिडेशन नहीं चाहिए होता। अगर कोई तुम्हारी तारीफ़ ना करे तो तुम अपनी वैल्यू को डाउट नहीं करने लगते। अगर कोई तुम्हें रिजेक्ट कर दे तो तुम्हारी आइडेंटिटी कोलैप्स नहीं हो जाती। दैट्स इनर कॉन्फिडेंस। इनसिक्योर पर्सन सोचता है लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कॉन्फिडेंट पर्सन सोचता है मैं अपने बारे में क्या जानता हूँ। और जब तुम अपनी वैल्यू जानते हो तो तुम किसी और से कंस्टेंटली अपनी वर्थ को प्रूव करने की कोशिश नहीं कराते। तुम कनेक्शन को चेज नहीं करते और तुम कनेक्शन को अलाउ करते हो अपने साथ रहने के लिए। पॉइंट 3, इमोशनल डेप्थ। सिर्फ सुनना नहीं, समझना। थर्ड क्वालिटी है इमोशनल डेप्थ, और ये क्वालिटी आजकल बहुत रेयर है। जब कोई पर्सन अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है हम इंस्टेंटली सोल्यूशन देने लग जाते हैं। ये कर लो, उसको इग्नोर करो, ओवरथिंक मत करो, प्रॉब्लम ही क्या है। लेकिन कभी कभी सामने वाले को सोल्यूशन चाहिए ही नहीं होता, उन्हें सिर्फ फील होना होता है कि कोई उन्हें सुने, कोई उन्हें समझे। इमोशनल डेप्थ का मतलब ये नहीं है कि तुम हर वक्त इमोशनल ही रहो। इट मीन्स कि तुम अपने इमोशन को समझते हो और दूसरे पर्सन के इमोशन को भी स्पेस देते हो। तुम अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन से भागते नहीं हो, तुम जज नहीं करते, तुम डिसमिस नहीं करते, तुम बस पूछते हो व्हाट हैपेंड, और जेन्युइनली सुनते हो। जब किसी पर्सन को फील होता है मैं इसके सामने वल्नरेबल हो सकता हूँ और मुझे जज नहीं किया जाएगा, तो इमोशनल इंटीमेसी नेचुरली बिल्ड होने लगती है। बिकॉज अट्रैक्शन कनेक्शन स्टार्ट कर सकता है, बट इमोशनल सेफ्टी उस कनेक्शन को डीप और लॉन्ग टर्म बनाती है। पॉइंट 4, स्टेबिलिटी। हर दिन इमोशनल रोलर कोस्टर ना होना। फोर्थ क्वालिटी है स्टेबिलिटी। इमेजिन करो एक दिन तुम एक्सट्रीमली क्लोज हो, नेक्स्ट डे सडन कोल्ड। कभी इंस्टेंटली रिप्लाई करते हो, कभी जानबूझकर इग्नोर करते हो, कभी बहुत केयरिंग हो तो कभी बिना रीज़न डिस्टेंट। ऐसे बिहेवियर से कनेक्शन नहीं बिल्ड होता बल्कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। स्टेबिलिटी का मतलब बोरिंग होना नहीं है, इट मीन्स यू आर इमोशनली ग्राउंडेड। तुम गुस्से में अपना कंट्रोल लूज़ नहीं करते, तुम डिसएग्रीमेंट को पर्सनल वॉर में चेंज नहीं कर देते, तुम प्रेशर में रीजनेबल रह सकते हो,
तुम्हारा बिहेवियर हर सिचुएशन में कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता है। बेसिकली तुम्हारा इमोशनल स्टेट दूसरे पर्सन के बिहेवियर से कॉन्स्टेंटली कंट्रोल नहीं होता। और जब सामने वालों को पता होता है कि इस पर्सन के साथ मुझे अननेसेसरी इमोशनल कियोस फेस नहीं करना पड़ेगा, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड ट्रस्ट क्रिएट स्पेस, एंड इसी स्पेस में जेन्युइन कनेक्शन ग्रो करता है। पॉइंट 5 वाइटैलिटी। सिर्फ सर्वाइव नहीं करना, एक्चुअली जीना। वाइटैलिटी का मतलब सिर्फ फिजिकल एनर्जी नहीं होता है, इट्स योर एनर्जी फॉर लाइफ। तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी है, कुछ क्रिएट करने का एक्साइटमेंट है, अपने गोल्स को लेकर पैशनेटेड हो, तुम कुछ नया सीखना चाहते हो, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करते हो, या बस रूटीन चल रहा है, वेकअप, वर्क, स्क्रोल, स्लीप, रिपीट। बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अलाइव एंड फीलिंग अलाइव। जब किसी पर्सन की लाइफ में पैशन होता है तो उसकी पर्सनैलिटी में नेचुरली एक अलग तरह की एनर्जी होती है, उसकी आइज़ में स्पार्क होता है, उसकी कन्वर्सेशन में एक्साइटमेंट होता है। वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा होता, वो एक्चुअल लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये एनर्जी दूसरे लोगों को इंस्पायर करती है कि वो अपनी लाइफ को और डीपली जी रहा है, और आपको भी ऐसे ही जीना है। तो अब ओरिजिनल क्वेश्चन पर वापस आते हैं, कोई इंसान मेरे सामने इमोशनली कब ओपन होगा? आंसर बिल्कुल सिंपल है, जब उसे लगे यहाँ मैं सेफ़ हूँ। और ये सेफ्टी सिर्फ वर्ड्स से क्रिएट नहीं होती, इट कम्स फ्रॉम योर प्रेजेंस, योर कॉन्फिडेंस, योर इमोशनल डेप्थ, योर स्टेबिलिटी एंड योर वाइटैलिटी। जब ये 5 क्वालिटी किसी पर्सन के अंदर आ जाती हैं तो सामने वाले को कॉन्स्टेंटली गार्ड अप रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती। दे कैन रिलैक्स, दे कैन कम्युनिकेट, दे कैन डिसएग्री, दे कैन लाफ, एंड दे कैन शेयर देयर फियर्स, देयर ड्रीम्स, देयर इनसिक्योरिटीज़। और धीरे धीरे वो अपना रियल सेल्फ तुम्हारे सामने दिखाने लगते हैं। दैट्स नॉट सबमिशन, दैट्स ट्रस्ट। और ट्रस्ट ही डीप रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। इसलिए अगर तुम किसी के साथ डीप कनेक्शन बनाना चाहते हो तो दूसरे पर्सन को चेंज करने की टेक्निक्स मत ढूंढो, खुद को डेवलप करो। क्योंकि बेटर क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं किसी को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करूं, बेटर क्वेश्चन ये है मैं ऐसे इंसान कैसे बनूं जिसके साथ एक हेल्दी, डीप और एक जेन्युइन कनेक्शन नेचुरली पॉसिबल हो। और जब तुम्हारे अंदर ये आंसर तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हारे अंदर ये चेंज आ जाएगा, तुम्हारे रिलेशनशिप भी चेंज होने लगेंगे। बिकॉज रियल कनेक्शन किसी ट्रिक से नहीं बनता, इट इज़ बिल्ड थ्रू द पर्सन यू बिकम। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आपको आपके अंदर क्या चेंज करने की ज़रूरत है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।